Gospel of John, chapter 14, verse 27. वर्ष से सुनिएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल न घबराए और ना डरे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला है। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। खुदा की तारीफ, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब जिंदा हैं और खुदा की हुजूरी में हैं, इसलिए हालेलुया, खुदा की तारीफ हो इस जिंदगी के लिए, उसका शुक्रिया। हालेलुया। आज का जो मज़मून है वो है इत्मीनान। क्या है जी? सादे बोलेंगे, इत्मीनान। 20। और यीशु मसीह आज इस खूबसूरत आयत में मुझे कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि मैं अपना इत्मीनान, हाँ जी, ये बरकत की बात। इत्मीनान का लुग़वी मानी अकॉर्डिंग टू उर्दू डिक्शनरी, इत्मीनान के मानी अपने पास जरूर लिख लीजिए। इसका मतलब है दिल जुमाई, ढारस, तसल्ली, दिलासा। तसल्ली और दिलासा। मैं अभी उस दिन बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था कि अल्फाज की जो कीमत है वो बोलने वाले से बनती है। अल्फाज की कीमत बोलने वाले से बनती है कि ये लफ्ज बोल कौन रहा है, किसकी जुबान से ये लफ्ज निकल रहे हैं, कौन इन अल्फाज को अदा कर रहा है। आज इत्मीनान के ताल्लुक से यीशु मसीह मुझे और आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं। और मानी में हमने क्या देखा? इत्मीनान का मतलब है तसल्ली, दिलासा। ये आज शादमान होने का वक्त है कि मालिकों के मालिक ने, इस जहान के कायनात के मालिक ने, जो जर्रे जर्रे पर इख्तियार रखता है, वो इंसान को, और सबसे बढ़कर आज जो यहां मौजूद है, हालेलुया। याद रखिए, मैं आपको एक बरकत की बात बताने लगा हूं। कलाम उनके लिए होता है जो यहां पर मौजूद होते हैं। कलाम उनके लिए नहीं है जो रावलपिंडी बैठे हुए हैं, जो इस्लामाबाद बैठे हैं, जो कराची बैठे हैं, या अपने घरों में बैठे हैं। उनके लिए कलाम नहीं है, कलाम आपके लिए है, क्योंकि आप सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। खुदा आपसे बात कर रहा है। जो घरों में बैठे हैं उनसे ज्यादा खुदा को आपकी फिक्र है। सो रिसीव कीजिए कि ये मैसेज मेरे लिए है, ये कलाम मेरे लिए है, ये खुदा मेरे लिए बोल रहा है। और खुदा, मुझे नहीं पता किस किस को आज इत्मीनान की जरूरत है। आज कौन कौन इस सिचुएशन में से निकल रहा है कि उसे इत्मीनान चाहिए। लेकिन खुदा के बाद उन्होंने मुझे कहा, इत्मीनान सुना। असल इत्मीनान कहां से आएगा? इनको सुनाने। और यीशु मसीह की जुबान मुबारका से निकला है, मैं तुम्हें
इत्मीनान दिए जाता हूं। बादशाहों के बादशाह के पास बरकतें ही बरकतें हैं और उनमें से एक इत्मीनान है। बोले हालेलुया। और जिसके पास इत्मीनान होगा वही इत्मीनान देगा। जिसके पास बेइत्मीनानी है वो बेइत्मीनानी आपके घरानों के अंदर, आपकी जिंदगियों के अंदर बांटेगा। अब ये समझ, सोच, इख्तियार और फैसला आपका है कि आप इत्मीनान लेने के लिए इत्मीनान वाले के पास जाते हैं या बेइत्मीनानी लेने के लिए बेइत्मीनान जिसके पास बड़ी बड़ी है बेइत्मीनानी उसके पास जाते हैं। आप नस्ल इंसानी की हकीकत अगर देख लीजिए, इब्लीस ने बड़े बड़े वार किए, बड़े बड़े जालिम लोगों को सामने लेकर आया, बड़े बड़े ईमानदारों पर, नबियों पर, पैगंबरों पर, खुदा के बरगज़ीदा लोगों पर, कलीसिया पर जुल्म ढाए गए। लेकिन कलीसिया एक इत्मीनान में थी और वो इत्मीनान यही था कि मैं इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, मैं तुम्हें तसल्ली दिए जाता हूं, मैं तुम्हें दिलासा दिए जाता हूं। तुम अकेले नहीं हो। बोले हालेलुया। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। एक खादम ने बड़ी जबरदस्त रोया देखी। वो समंदर के किनारे जा रहा था और वो देख रहा है कि समंदर की रेत गीली होती है। वो जब जा रहा था तो उसे नजर आ रहा है कि 2 पांव के निशान उस खादम के हैं और 2 साथ में कोई और चल रहे हैं। 2 और किसी शख्स के पांव के निशान चल रहे हैं। बड़ा खुश हुआ, कहता खुदावंद तेरा शुक्र है, तू मेरे साथ साथ चल रहा है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाकर कांटे आ गए तो वहां पर उसने देखा कि पांव के निशान सिंगल रह गए, एक शख्स के निशान रह गए। वहीं पर वो खादम शिकवा करने लग पड़ा, ओ खुदा देख, जहां पर कांटे आए वहां तुमने मुझे छोड़ दिया, देख तुमने मुझे इन मुसीबतों में छोड़ दिया है। आवाज उसे आई, बेटा मैंने तुझे नहीं छोड़ा क्योंकि ये पांव के निशान तेरे नहीं है, ये पांव के निशान तो मेरे हैं। मैंने तुझे अपने हाथों में उठा लिया। हालेलुया। अगर आप मुसीबत में, परेशानी में है, दुख में है, बीमारी में है, आपकी जिंदगी के अंदर तूफान है तो डरने की जरूरत नहीं है। यीशु कहता है मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दे देता हूं। हालेलुया। पहले से कहा मैं अपना इत्मीनान दिए जाता हूं। अब अगली बात भी सुन लीजिएगा। यीशु मसीह का दावा है अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। पहले कहा इत्मीनान देता हूं, फिर पकड़ कर दिया, मोर कर दी कि अपना इत्मीनान दूंगा। याद रखें, अगर आपके पास कोई चीज है नहीं, आप बांट सकते हैं, आप दे सकते हैं, ना उधार दे सकते हैं, ना फ्री में दे सकते ही नहीं, पॉकेट खाली। देखिए तब जब आपके पास खुद के पास होगा तो यीशु ने कहा अपना इत्मीनान दूंगा। और फिर डिफरेंशिएट कर दिया, ये बात खोल दी कि जैसे दुनिया तुम्हें देती है वैसे नहीं दूंगा। जैसे दुनिया तुम्हें इत्मीनान दे वैसे नहीं, क्योंकि दुनिया वक्ती तौर पर तुम्हें इत्मीनान देती है। दुनिया वक्ती तौर पर तुम्हें सिर्फ दिलासा देती है, लेकिन उनका दिलासा वक्ती है, उनका दिलासा टाइमली है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ देर के लिए आपको कंफर्ट कर सकते हैं, परमानेंट कंफर्ट नहीं कर सकते। अगर आप यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस को देखते हैं तो वो आपको परमानेंट इत्मीनान दे सकता है और दे रहा है। लेने वाले बनिए, रिसीव करने वाले बनिए। वो तो तैयार है, उसे तो खुशी है क्योंकि वो इत्मीनान बांट रहा है। कह रहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दूंगा। अब सुनिएगा, इत्मीनान कहां है, मिलेगा कहां पर? आइए छोटी छोटी मिसालों के साथ सीखते हैं।
कि इत्मीनान मिलेगा कहां से? वो जगह सुनिए, गौर से सुनिएगा, ये कोटेशन है, जो जगह जहां आप रहते हैं वहां इत्मीनान होना जरूरी है। जहां भी आप रहते हैं, जहां भी आपकी सुकूनत है, अगर आप जहां रहते हैं वहां इत्मीनान नहीं है तो चेक योरसेल्फ। आपका घर बड़ा है, हालेलुया। आपका घर छोटा है, फिर भी हालेलुया। आप अमेरिका रहते हैं, अफ्रीका रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, मॉडल कॉलोनी में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आप जहां रहते हैं वहां इत्मीनान होना चाहिए, वहां पीस होना चाहिए, वहां आप एक तसल्ली में रहे। बेइत्मीनानी में जिंदगी मत गुजारिए। आपकी लाइफ में इत्मीनान होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? जिसको आप मानते हैं उसने आपसे वादा किया है, मैं इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। जैसे दुनिया इत्मीनान देती है वैसे नहीं तुम्हारा दिल, क्योंकि जब इत्मीनान नहीं होता दिल घबरा जाता है? अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होती, अंदर पीस नहीं होती, अंदर तोड़ फोड़ होती है, अंदर आपके अंदर तोड़ फोड़ होती रहेगी, उछल कूद होती रहेगी। जैसे हमने पिछले लास्ट संडे मैसेज में सुना, समंदर की लहरें ऊपर नीचे आती रहती, हमारा दिल भी ऐसे ही रहता है। आज हम बड़ी तसल्ली में होती है, कल सुबह उठते साथ ही तसल्ली गायब हो जाती है और हम फिक्रों में ऐसा डूबते हैं कि ये भूल जाते हैं कि मालिक ने हमें कहा है, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। तुम्हारा दिल क्यों घबराता है? क्यों आपका दिल घबराता है? निकली इस घबराहट में से तसल्ली को लीजिए कि आपका खुदा आपके साथ है और आपको हर तरह से कंफर्ट करने की उसके अंदर ताकत है। इत्मीनान और तसल्ली देने की ताकत उसके अंदर है। इत्मीनान एक हालत है, सुनिए, ये ब्लेसिंग है। इत्मीनान एक हालत है, परमानेंटली। दुख हो, हेलो मेरे साथ रहिए जी, दुख हो या सारे बोलेंगे पता चलेगा, दुख हो या सुख हो, बीमारी हो या तंदुरुस्ती हो, किसी भी हालत में इत्मीनान एक हालत का नाम है और वो हालत है कि आप तसल्ली में रहते हैं। आपके अंदर बेतरतीबी आती ही नहीं है, आपके अंदर किसी किस्म की तोड़ फोड़ होती नहीं है। आप अपनी जिंदगी के अंदर इत्मीनान को महसूस करना शुरू करेंगे तो आपको फील होगा कि यीशु आपकी जिंदगी में है, वही आपकी जिंदगी में इत्मीनान है और वही आपकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग है। उसकी वजह है, मैं यीशु के लिए ऐसे ही नहीं कह रहा। जरा यशायाह 9 बाब उसकी 6 आयत देखिए जरा, शाबाश शाबाश शाबाश। यशायाह 9 बाब और उसकी 6 आयत, शाबाश। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मशीद, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, और सारे मिलकर मेरे साथ कहिए, सलामती का शहजादा होगा, सलामती का शहजादा होगा। उसका नाम सलामती का शहजादा होगा। और आज से 2000 साल पहले जब वो दुनिया में आया, तसल्ली कोई नहीं थी, इत्मीनान कोई नहीं था, मुश्किलात का सामना था और उसने सबसे कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, क्योंकि वो खुद सलामती का शहजादा है, प्रिंस ऑफ पीस है। सलामती का, या सारे बोलो,
शांति का शहजादा है। और जब वो प्रिंस ऑफ पीस हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो फिर इत्मीनान हमारी जिंदगी में परमानेंट हो जाएगा, फिर टेम्परेरी नहीं रहेगा, फिर इत्मीनान परमानेंट हमारी लाइफ के अंदर आ जाएगा। When we live in Christ, we live in peace। जब हम यीशु में जिंदगी गुजारते हैं तो फिर हम इत्मीनान में जिंदगी गुजारते हैं। यीशु के बगैर जिंदगी इत्मीनान से खाली होती है। अब ये आपको राज की बात पता लग रही है। इसे लपेट लीजिए, इसे समेट लीजिए, इसे अपने पास कहीं महफूज कर लीजिए। यीशु के बगैर जिंदगी जो है वो बगैर इत्मीनान के है, लेकिन अगर हम यीशु में जिंदगी गुजारते हैं तो फिर हम इत्मीनान में जिंदगी गुजारते हैं। दाऊद की लाइफ पर थोड़ा सा गौर कीजिए। दाऊद जिस दिन मजा हुआ उस दिन से मुश्किलात का सामना, वक्त का बादशाह उसके खिलाफ था, उसकी जान लेना चाहता था, लेकिन वो रोज सुबह उठकर कहता था खुदावंद मेरा चुबान है। हालेलुया। खुदावंद मेरा बुर्ज है, बोले हालेलुया। खुदावंद मेरा किला है, हालेलुया। खुदावंद मेरे छुपने की जगह है, हालेलुया। और उसे यह तसल्ली थी कि मैं दश्तों में रहूं, मैं मुल्क के बादशाह से भागता रहूं, मेरी जान खतरे में है, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ है। और जब मेरे साथ मेरा खुदा है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। फिर डरने की जरूरत निकलिए घबराहट में से। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, छोड़ दीजिए, ट्रस्ट कीजिए, इत्मीनान को लीजिए, ब्लेसिंग को लीजिए और अपना आप खुदा पर छोड़ दीजिए। ज़बूर 91 उसकी पहली है, जो हक तआला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। जो हक तआला के पर्दे में रहता है, बड़े घर में रहता नहीं, अफ्रीका रहता नहीं, जो हक तआला के पर्दे में रहता है, जो खुदा की प्रेजेंस में रहता है। हक तआला का पर्दा यानी कि खुदा की प्रेजेंस, और जो खुदा की प्रेजेंस में रहेगा वो इत्मीनान और तसल्ली में रहेगा, वो ब्लेसिंग में रहेगा। मैं नए और पुराने दोनों अहदों में से आपको तसल्ली की बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज इस तसल्ली की बातों को ले लीजिए। आइए एक सवाल आपके साथ शेयर करता हूं। इत्मीनान क्या है और किस चीज का इत्मीनान है? हाँ जी, इत्मीनान क्या है और किस? पहले नंबर पे इत्मीनान यीशु मसीह की दी हुई तसल्ली है। कब कब के लिए? हर हाल के लिए, जिंदगी के हर मिनट के लिए, जिंदगी के हर चैलेंज के लिए, जिंदगी के हर मुकाबला में हम इस भेद को अपनी जिंदगी में रखें क्या कि यीशु मसीह की तसल्ली मेरे साथ है ना? कोई बड़ा आदमी मारे थापड़ मार देने, है ना? क्या होता है? बोलो भाई, क्या होता है? तसल्ली हो रही, मैं तेरे, घबराना नहीं है भाई, मैं तेरे साथ हूं। ओ भाई, दुनिया की थापड़ हमें दलेर कर देती है। आइए जरा बड़े दलेर बने, क्योंकि मालिकों का मालिक कह रहा मैं तुम्हारे साथ। बोले हालेलुया। तो देखिए थैंक यू लॉर्ड, आपकी तसल्ली के लिए आप हमारे साथ हैं। आइए जरा, यीशु मसीह और उसके बदन में मेरा क्या मकाम है, ये इत्मीनान की बातें हो रही हैं। आपको क्या इत्मीनान है कि आपकी यीशु मसीह के बदन में क्या हैसियत है? बल्कि हैसियत से पहले हम देखेंगे आपका मकाम क्या है। आपका मकाम है कि आप यीशु मसीह में पाप की मेरास के हकदार हैं। हालेलुया। तसल्ली रखिए, जमीन पर आपको अपना घर नहीं मिल रहा, डोंट वरी। जमीन पर आपको अपना मकान नहीं मिल रहा, डोंट वरी।
यीशु मसीह में हम में रास है। और यीशु मसीह ने कहा, जरा मेरे साथ रहिए, ऊपर नीचे मेरे साथ रहिएगा, आधी आयत मैं बोलूंगा आधी बोलेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मेरे बाप के घर में अगर ना होते तो मैं तुमसे, हालेलुया, अगर यहां नहीं मिलेगा, यहां घर नहीं मिलेगा, अगर घर का टुकड़ा 3 मल्ले 5 मल्ले का नहीं मिल रहा, तो आप भरोसा रखिए, यीशु मसीह का इत्मीनान आपके साथ रहे कि आसमान पर एक बड़ा घर आपको मिलेगा। और उसका वादा यीशु ने किया है, उसका वादा यीशु मसीह की ज़ात अक़दस ने किया है। इस तसल्ली को अपने अंदर रख लीजिए। आमीन, हालेलुया। इसके लिए हवाला अपने पास लिख लीजिए, रोमियो 8वां बाब उसकी 17वीं आयत कि हम यीशु मसीह के हम में रास हैं। अब देखिए कि मसीह में मेरी पोजीशन क्या है। पहले हमने देखा हमारा मकाम क्या है, हम में रास है क्योंकि हम यीशु के भाई भी हैं। हमें वो हमारा बड़ा भाई है, हमारा दोस्त भी है, लेकिन दोस्तों के दरमियान मिरास नहीं बटती, मिरास भाइयों के दरमियान आती है। तो यीशु मसीह ने हमें अपने हम मिरास बना लिया। अब आइए, यीशु मसीह में मेरी पोजीशन क्या है, जरा हवाला देख लीजिएगा। पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, सुनिएगा, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। अपने आप को छोटा कहना, अपने आप को गरीब कहना, अपने आप को नाचीज कहना छोड़ दीजिए। यीशु मसीह आपको इत्मीनान दे रहा है, यीशु मसीह आपको तसल्ली दे रहा है कि तुम मेरी निगाह में क्या हो, शाही काहिनों का फिरका हो और बरगज़ीदा नस्ल हो। यीशु में मेरा ये मकाम है। मैं अपने आप की समझता हूं, मैं क्या समझता हूं, जब डोनेशन देने की बारी आती है, अरे सीधे आप बड़े गरीब हैं, हमें तो खुद जरूरत है। क्यों भाई, शाही काहिनों का फिरका, बादशाहों का बादशाह तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, कायनात का मालिक तुम्हारा अब्बा है ना, अब्बा कहते हैं ना उसको। गरीब की तो ये गरीब जेब के नहीं है। सुनिएगा, 2 तरह के गरीब होते हैं, एक होते हैं जेब के गरीब, जेब में कुछ नहीं होता, और वो हम नहीं है। तुम्हारी जेबों में यीशु ने बड़ा माल दिया है। आमीन, आमीन, आमीन को हालेलुया। हमारी जेबों में बहुत कुछ है, हम जेबों के गरीब नहीं है, हम दिमाग के, हम ज़हन के गरीब है, क्योंकि यहां से कीड़ा नहीं निकलता कि हम तो खुद बड़े गरीब हैं। लेकिन यीशु के फजल से हमने पिछले 4-5 साल में इस कीड़े को तकरीबन मार दिया है। हालेलुया। सॉर्ट ऑफ द चर्च ऐसा चर्च है जो इस वक्त दुनिया में, लाहौर के अंदर 2 यतीम खानों को सपोर्ट करता है, खादमों को सपोर्ट करता है और बहुत खानदानों को सपोर्ट करता है। बोले हालेलुया। हर महीने के दूसरे द्वार हम यतीम खानों के लिए ग्रोसरी लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ समथिंग। और क्या होता है, हमारे अंदर से उस कीड़े का दम निकल गया है, वो तकरीबन मर गया है कि सीधे आप बड़े गरीब। जब हम खुदा के हुजूर देते हैं तो फिर अंदर से आवाज आती है, तुम शाही काहिनों का फिरका हो जाइए, यीशु के लिए दौड़ रहे हैं। अंदर से आवाज आती है, तसल्ली, इत्मीनान को लीजिए कि हम तो शाही काहिनों का फिरका है। हम ऐवे नहीं है, गली बत्ती नहीं है, ऐवे नहीं है, सादाई नहीं है, हम तो शाही काहिनों का, जरूर तो बात नहीं आ रही, शाही काहिनों का फिरका है। हालेलुया। अपने आप को पहचानो भाई, यीशु मसीह में तेरा मकाम क्या है, तू यीशु मसीह के साथ हम मिरास है, और यीशु मसीह में तेरी पोजीशन क्या है, तू शाही काहिनों का फिरका और बरगज़ीदा नस्ल है।
हम लड़ते हैं पोजीशन के लिए, मेरा ओहदा, मेरी पोजीशन, मैं इस पोजीशन, सियासी लोग अपनी लड़ाइयां लड़, अब देख रहे हैं मुल्क का क्या हाल हुआ, किस चीज के पीछे लड़ रहे हैं? पोजीशन। जो कुर्सी पर बैठा है वो कहता मैं छटनी नहीं, जेडे थले बैठे लोग कहते असीं तो बैठे रह लेना नहीं। दौड़ किस चीज की चल रही है? कुर्सी की, पोजीशन की, ओहदे की। लेकिन आप और मैं इस तसल्ली को अपने दिल में ले लें कि हम आम लोग नहीं है, हम यीशु मसीह के खास लोग हैं। और उसने हमें 2000 साल पहले कह दिया था, तुम शाही काहिनों का फिरका हो और बरगज़ीदा नस्ल हो। हालेलुया। आइए, मसीह ने मेरे लिए वादे क्या किए, इत्मीनान को रिसीव करते जाइए। यीशु ने मेरे लिए, बोले भाई, यीशु ने मेरे लिए वादे क्या किए हैं? आइए जरा देखेंगे। दूसरा ग्रंथियों पहला बाब उसकी 20वीं आयत में लिखे हैं कि उसने सारे वादे हाँ के साथ किए, हाँ के साथ किए, आपको देने के लिए किए, और जितने कर दिए हैं उन पे अपने लहू की मोहर लगा दी है कि तुम्हारे लिए होगा। ये खुदावंद यीशु का करम और फजल है। आइए जरा देखें ज़बूर 29 और उसकी 11वीं आयत। शाबाश, ये हम वादे देखने लगे हैं कि इस खुदावंद ने हमारे साथ वादे क्या किए हैं। ज़बूर Psalm 29 verse 11। खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। हमें खुदावंद अपनी उम्मत को, आप कौन है? आप उसकी उम्मत है, आप उसके लोग हैं, आप उसके घराने के लोग हैं, और आपके लिए क्या है? सलामती की बरकत। सलामती एक बरकत है जो आपके लिए खुदावंद ने रख दी है, वादे के तौर पर वादा कर लिया है कि मैं अपनी उम्मत को सलामती की बरकत दूंगा। तो फिर आपको किस चीज की परेशानी है? छोड़ दीजिए और दाऊद की तरह रोज कहा करें, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा। आपकी इज्जत आसमान के खुदा ने दी है, कोई इसे लेट डाउन नहीं कर सकता, आप गिरा के नहीं कह सकता, क्योंकि देने वाला आपको दे रहा है और तसल्ली दे रहा है, इत्मीनान दे रहा है। डोंट वरी, जो मैंने दे दिया है वो कोई तेरे से छीन नहीं सकता, तो फिर क्यों घबराता है मेरे भाई? अच्छा, मैं गीत भी गाया है ना, क्यों तू डरता है? तेरे लिए वो लड़ता है, जब वो लड़ता है तो फिर तू क्यों डरता है? और फिर तेरे, जब अगर तूने डरना लड़ना है तो फिर उसके लड़ने की क्या जरूरत है? तो उसे आपकी हिफाजत करनी है, आपको इत्मीनान और तसल्ली होना चाहिए कि मेरा खुदा मुझे ये ब्लेसिंग देगा। और वादा देख लीजिए, अम्साल 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। अम्साल प्रोवर्ब चैप्टर 3 वर्स 17। उसकी राहें खुशगवार रहे हैं और उसके सब रास्ते सलामती के हैं। हालेलुया। उसके सब रास्ते, बस आप चलिए, बस उसके पीछे चलिए, उसके सब रास्ते सलामती के रास्ते हैं। वो आपको सलामती में लेकर जाएगा, वो आपको सलामती तक लेकर जाना चाहता है, क्योंकि वो खुद सलामती का शहजादा है। हालेलुया। कौन सी चीजें हमारे इत्मीनान को खराब करती है? हाँ जी, इत्मीनान की समझ आती है? इत्मीनान है क्या? तसल्ली, दिलासा। अब तसल्ली और दिलासा दे कौन रहा है? खुदा दे रहा है। आप जहां रहे वहां तसल्ली, आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर आप रह रहे हैं और तसल्ली नहीं है तो फिर आप खतरे में हैं, फिर आप खतरे में हैं। यहां की सेटिस्फैक्शन ढूंढिए और खुदा के साथ जुड़े रहिए, और जब खुदा के साथ जुड़े रहेंगे तो यकीनन आसमान और जमीन आपको खुदा के साथ रिफाकत में बढ़ाएगी। अब हम देखने जा रहे हैं कि
कौन सी चीजें इत्मीनान को लेकर भाग जाती है? ये जो यीशु ने आपसे वादे किए ये बड़े खास हैं। ये आपके अंदर से लेकर कौन भाग जाता है? पहले नंबर पर जानते हुए गुनाह करते रहना। जब हम सिन कमिट करते हैं और अपनी जान पहचान के साथ, यानी कि आपको उसका नॉलेज है कि आप गलत कर रहे हैं और फिर भी करते जाते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर से इत्मीनान को उड़ा देगा। आप पीस में नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल तसल्ली में नहीं रहेंगे, आप अंदर से उखड़े उखड़े रहेंगे। आपको अंदर से बेइत्मीनानी का सामना करना पड़ेगा कि मैं खुदा के हुजूर कैसे जाऊं। फिर आपको बेइत्मीनानी होगी। याद रखिएगा, आपका एंड पता नहीं क्या होगा। आप कई लोगों से पूछ कर देख लें, पता नहीं यार, जब होएगा फिर देखेंगे, है ना? क्या ये मसीह के लोगों की बात है? मसीह के लोगों को जमीन पर इस बात का इत्मीनान रहे कि जब मैं इस जमीन से जाऊंगा तो आसमान के खुदा के कदमों में जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये इत्मीनान यहीं पर हो, और वो तब होगा जब काम ऐसे होंगे, जब खुदा के साथ रफाकत ऐसी होगी, जब खुदा के हुजूर चलना, तौर तरीके, कवानीन का मानना प्रॉपर होगा। फिर आप और मैं इस बात के लिए खुदा के हुजूर इत्मीनान से जिंदगी गुजार सकते। फिर एक और वजह है कलाम को ना पढ़ना। हम पढ़ते नहीं थे, और फिर दुआ ना करना, कनेक्शन ही कोई नहीं है खुदा के साथ। खुदा के साथ बोलो भाई, खुदा के साथ कनेक्शन कोई नहीं है। पिछले 5 मैसेजेस हमने यही सुने, दुआ करें, कैसे करें, कब करें, दुआ की रुकावटें, यही सुना ना, करते ही नहीं है। अच्छा, इन मैसेजेस के बाद कितने लोगों ने दुआ करनी शुरू की है? पहले नहीं करते थे, नहीं करता, हम करते नहीं करते, हमने सीखा। अब बताइए कितने लोग दुआ करना शुरू हो गए हैं प्रॉपरली? हाथ खड़ा कीजिए, मेहरबानी, शुक्रिया, क्योंकि आपने सीखा है तो उस पर अमल किया है। कलाम सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, सुनकर अमल करने की चीज है। बिना लगा दुआ किया करें और रोजाना खुदा के साथ वक्त गुजारा करें। तीसरी बात जो हमारे इत्मीनान को ले जाती है, और वो है कलाम का कम नॉलेज होना। थोड़ा नॉलेज, थोड़ी सी आयतें याद कर लेना, थोड़ी सी बातों को सीख लेना, और फिर क्या होता है, हम बहुत सारे ब्लंडर मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इल्म थोड़ा होता है। फिर हम क्या करते हैं, हर चीज का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आता है उसका भी, और जो नहीं आता उसका भी कोशिश होती है कोई बच के जाए ना। तो ये इत्मीनान याद रखे, सुना आते हैं, बोल आते हैं, सिखा आते हैं, और उसके बाद अंदर से खुद ही कुड़ते रहते हैं, पता नहीं यार मैं सही सुनाया भी कहीं। और ये खतरनाक हालत है, ये बहुत खतरनाक हालत है। और चौथी बात, शक। शक इत्मीनान को उड़ा ले जाता है। शक में कुछ ना करना, चर्चा है ईमान के साथ है, हदिया डाले ईमान के साथ डाले, दैनिकी दे ईमान से, रोजा रखे ईमान से, और इस इत्मीनान के साथ क्या समझ का खुदा जिसके साथ मैं कनेक्शन के लिए सब कुछ कर रहा हूं, वो मेरे साथ यूं हो जाएगा, वो मेरे साथ रहेगा, वो मुझे संभाल लेगा, वो मुझे उठा लेगा, वो मुझे बरकत देगा, वो मुझे नई जिंदगी देगा, वो मुझे अपने हुजूर बरकतों से मालामाल करेगा। उसका वादा है कि मैं तुम्हें तसल्ली दूंगा, तो फिर वो तसल्ली देने के लिए तैयार है। मेरे भाई, अपने गमों को छोड़ दे, अपनी कमियों को छोड़ दे, अपनी कमजोरियों को छोड़ दे। वह एक ही जरिया है इत्मीनान हासिल करने का, और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। वही सलामती का शहजादा है, और उसी की मौजूदगी हमें अंदर से ब्लेस करती है, हमें अंदर से इत्मीनान देती है, हमें अंदर से नया बनाती है, और इस सोच में हमें डालती है कि मेरा खुदा
मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि हमेशा मेरे साथ रहता है। आइए अपनी जगह पर खड़े हो और इस इत्मीनान को अपनी जिंदगी में रखें, परमानेंट रखें, क्योंकि यही इत्मीनान हमें आसमान के खुदा के करीब लेकर जाएगा और इसी इत्मीनान के वसीले हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे।